हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम ऑन। माय नेम इज साहिल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ के वीक 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। फरवरी 22 से लेके फरवरी 29 तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सब इसी एक पर्टिकुलर लेक्चर में है। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और अगर आपका भी एग्जाम आने वाला है कमिंग मंथ्स में तो ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना। क्या पता जो क्वेश्चन स्किप कर दिया हो वही एग्जाम में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों ये इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 323। इससे पहले जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 200 तक ये पूरे जैन मंथ के क्वेश्चंस हैं। इसका अगर आपको डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड, उसके बाद 201 से लेके 322 तक ये 3 पार्ट्स में कवर हो रखा है फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स। और ये तीनों पार्ट वीक 1, 2 एंड 3। और ये जो वीक है ये हम लोग जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ये वीक 4 के क्वेश्चंस रहेंगे और हम लोग सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जब वीक 4 कवर हो जाएगा, अगर आप ये वीडियो कवर कर लेते हो उसके बाद आपको फरवरी मंथ का कंप्लीट पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 323 देखते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड थिंकिंग डे 2024। वर्ल्ड थिंकिंग डे 2024 का थीम क्या रहा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फरवरी 22 को वर्ल्ड थिंकिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। और जो इस साल का थीम रहा वो रहा आवर वर्ल्ड आर थ्राइविंग फ्यूचर। आवर वर्ल्ड आर थ्राइविंग फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और यहाँ पर अगर आप लोगों ने चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा तो ऐसे ही करके एक भारत जीपीटी इसको बोलते हैं। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एआई सर्विस दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज इज सेट टू लॉन्च। रिलायंस इंडस्ट्री इनमें से कौन सा जो है एआई सर्विस जो है वो लॉन्च करने जा रहा है? तो उसका नाम है हनुमान। उसका नाम है हनुमान। 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 तो ये एक तरह से चैट जीपीटी की तरह ही होगा और रिलायंस इंडस्ट्री इसको लॉन्च करने जा रही है। आप हम सबको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी जी की है और जो एआई जो सर्विस है उसका जो नाम है उसका नाम है हनुमान। ये हनुमान, हनुमान नहीं, हनुमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 325। क्वेश्चन नंबर 325 बोल रहा है, इनमें से कौन सी कंट्री के पास वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाइना को ओवरकम करके जो सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में रोड नेटवर्क है वो है हमारे पास इंडिया के पास। तो ये आता है सेकेंड नंबर पे, सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में रोड नेटवर्क। पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है, पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है और थर्ड नंबर पे अब है चाइना। तो इंडिया ने चाइना को क्रॉस कर दिया है। और पिछले 9 साल में इंडिया ने तकरीबन 50,000 किलोमीटर से भी ज्यादा कंस्ट्रक्शन की है नेशनल हाईवेज की। तो खुद में ही बहुत बड़ी बात है। और इनका जो आने वाला जो टारगेट है वो इससे भी ज्यादा है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लेना, रोड नेटवर्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे देश में लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है? हमारे देश में लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है? तो वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 326। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, हु हैज बीन नेम्ड द अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024। तो लेफ्ट साइड में आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, राइट? और ये जो बोन्स हैं, ये जो हड्डियां हैं, ये हैं वेल बोन्स। ये हैं वेल बोन्स। और इसी के लिए ही जो एलेक्स डॉनसन है, एलेक्स डॉनसन, ये स्वीडिश स्वीडन से बिलोंग करते हैं और ये एक स्वीडिश फोटोग्राफर है।
और इनको रिसेंटली अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 से नवाजा गया। तो याद रखना, वेल बोन्स और अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 एलेक्स डॉनसन, ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 327। क्वेश्चन बोल रहा है, वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट के द्वारा इनमें से इफ्को की टॉप 300 कोऑपरेटिव्स ऑफ द वर्ल्ड में रैंक क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि ये पिछले कितने सालों से जो इफ्को है वो नंबर 1 पोजीशन पे है। उसकी जो पोजीशन है वो नंबर 1 पोजीशन है आउट ऑफ 300 कोऑपरेटिव्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये टॉप नंबर पे है अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट। और बहुत बड़ी बात है हमारे इस देश के लिए भी और इस कंपनी के लिए भी। तो रिमेंबर द रैंकिंग, वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट के द्वारा जो इफ्को का रैंक है वो टॉप पोजीशन पे है आउट ऑफ 300 कोऑपरेटिव्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 328। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मेरे लिए भी अजीब सा क्वेश्चन है और हम लोगों को पसंद नहीं आएगा एक टाइम पे, क्योंकि अगर हम लोग स्पोर्ट्समैनशिप रखें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं हम लोग फील करते हैं भाई साहब यहाँ पर इंडियन बैट्समैन क्यों नहीं है, हमारा विराट कोहली क्यों नहीं है। तो थोड़ा सा फील होता है, इमोशनल टच आ जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है हु रिसेंटली बिकेम द फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 10,000 रन इन टी20 फॉर्मेट। टी20 फॉर्मेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले कौन से क्रिकेटर हैं। तो आपको राइट साइड में जिम्बाबर हम लोग ऑफ कोर्स इसको जिम्बाबर के नाम से जाने जाते हैं और काफी तगड़ा मीम भी है इनके ऊपर, इनका नाम गया है बाबर आजम। चलिए जोक्स अपार्ट, ये बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं और हम सबको पता है कि ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, वहाँ के कैप्टन भी रह चुके हैं। और इन्होंने जो 10,000 रन बनाए हैं, इन्होंने जो फास्टेस्ट 10,000 रन बनाए हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 271 इनिंग्स में बनाए हैं, 271 इनिंग में। इसी के साथ साथ जो क्रिस गेल थे, उन्होंने यही रिकॉर्ड जो है वो 285 इनिंग्स में बनाया था और हमारे विराट कोहली जी ने 299 इनिंग्स में बनाया था। और जो लास्ट नाम देख रहे हो डेविड वार्नर ने, उन्होंने 303 इनिंग्स में बनाया था। तो अब 271 इनिंग्स में 10,000 रन बना के टी20 फॉर्मेट में जो बाबर आजम है वो फास्टेस्ट क्रिकेटर बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 329। क्वेश्चन नंबर 329 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 8th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग। तो दोस्तों पहले तो मैं बता दूं कि ये जो 8th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग है ये पुणे में होने जा रहा है और इसकी जो डेट्स हैं वो है February 29 से लेके मार्च 2 तक। और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पूना इंटरनेशनल सेंटर। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि थीम क्या है 8th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का। तो थीम है जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस इन एन एरा ऑफ फ्लक्स, जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस इन एन एरा ऑफ फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेयर विल दी इंटरनेशनल गीता महोत्सव बी हेल्ड। इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ होने जा रहा है। तो दोस्तों जो ये इंटरनेशनल गीता महोत्सव है ये 3 दिन का रहेगा और ये होगा कोलंबो श्रीलंका में। और इस फेस्टिवल में गीता यज्ञ, गीता चैंटिंग, शोभा यात्रा और कुछ टॉपिक्स के ऊपर सेमिनार भी रहेगा। तो 3 दिन का महोत्सव रहेगा और 4th मार्च को मतलब चौथे दिन श्रीमद् भगवत गीता जी की कॉपी प्रेजेंट की जाएगी श्रीलंका के पार्लियामेंट में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है और जो फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप दी गई है वो दी गई है हरियाणा के कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ पर होने जा रहा है, कोलंबो श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 331। मिलान 2024 के साथ जुड़े इंटरनेशनल मैरीटाइम सेमिनार को किसने इनॉग्रेट किया। तो हम लोगों ने मिलान 2024 के बारे में भी पढ़ा था करंट अफेयर्स में और हमें पता है कि ये विशाखापट्टनम में हुआ। तो हम लोगों ने इससे रिलेटेड काफ़ी डिस्कशन भी की थी लास्ट वीडियो में। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मिलान 2024 के साथ जुड़े इंटरनेशनल मैरीटाइम सेमिनार को किसने इनॉग्रेट किया। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे ऑनरेबल
वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है। अगर किसी को नहीं पता तो आप जान लो कि हमारे जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम है श्री जगदीप धनखड़ जी। श्री जगदीप धनखड़ जी ने इन्होंने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल मैरीटाइम सेमिनार, जो कि मिलान 2024 के साथ एसोसिएट है। एक और क्वेश्चन जान लो यहाँ पर कि जो सेमिनार है उसका थीम क्या रहा। उसका थीम रहा पार्टनर्स अक्रॉस ओशन, पार्टनर्स अक्रॉस ओशन कोलैबोरेशन सिनर्जी ग्रोथ। पार्टनर्स अक्रॉस ओशन कोलैबोरेशन सिनर्जी एंड ग्रोथ। तो बस ये एक रीड थ्रू ही होना चाहिए। कभी एग्जाम में क्वेश्चन अटक गया तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये मैंने कहीं पे पढ़ा था या कहीं पे सुना था। तो कहीं रटने की जरूरत नहीं है या बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, एक बार वीडियो देख लिया काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 332। ये एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये हमारे टाइम पे ऐसा क्यों नहीं होता था कि भैया बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि विच इंडियन स्टेट हैज इंट्रोड्यूस द बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट। कौन से राज्य ने बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव शुरू किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हफ्ते में एक बार स्टूडेंट्स को बिना बिना बैग लेके स्कूल में जाना है। और वो क्लासेस जो रहेंगी वो क्लास 1 से 12th के बच्चे के लिए। और जनरली इनको इसलिए बैगलेस बैगलेस यहाँ पे मतलब क्या है, बैगलेस स्कूल का मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं वो उस दिन को एंजॉय कर सकें, गेम्स खेल सकें, जितनी भी स्पोर्ट एक्टिविटीज हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सके, कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स हो सके, म्यूजिक हो सके, एक्सेट्रा। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके टाइम पर ये सब होता था। मेरे टाइम पे तो नहीं होता था, हम लोग काफी अनलकी हैं, लेकिन आई थिंक ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, ये बैगलेस सिस्टम होता जाएगा। वैसे भी जमाना भी डिजिटल हो रहा है और स्टूडेंट्स का जो वर्क स्ट्रेस है या प्रेशर है वो भी कम करने के लिए, उसको भी रिड्यूस करने के लिए ये अच्छा एक इनिशिएटिव है। तो कौन से राज्य ने शुरू किया? मध्य प्रदेश। आपने पढ़ लिया होगा यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, तो मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 333। क्वेश्चन है इंडिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल। तो पहले तो क्वेश्चन यही बन गया कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल का नाम क्या है। तो उसका नाम है समक्का सरलम्मा जतारा। समक्का सरलम्मा जतारा, तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। अब ये पूछा गया है कि ये कहाँ हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये जो फेस्टिवल है ये हो रहा है तेलंगाना में। ये जो फेस्टिवल है ये हो रहा है तेलंगाना में। तो उसकी जो अगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में वो पूछा जाए तो मुलुगु डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बने कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल कौन सा है, समक्का सरलमा जतारा। तो यहाँ पर आप क्राउड देख पा रहे हो, राइट। तो काफी जगह से अटेंडेंस आते हैं, तकरीबन तकरीबन 15 मिलियन, मतलब 1.5 करोड़ जो अटेंडीज है अक्रॉस इंडिया वो पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर। काफी पुराना है और काफी माना गया है। तो आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे यहाँ पर लगता है वो तेलंगाना की जगह जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल कौन सा है। तो वो क्या है, समक्का सरलम्मा जत्तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 334। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल पिच कोरेटर बनी है और इनका जो नाम है, इनका नाम है जसिंथा कल्याण। जसिंथा कल्याण। तो हम सबको पता है कि अभी ये वुमेन प्रीमियर लीग है, उसके बाद आईपीएल भी शुरू हो जाएगा। और वुमेन प्रीमियम लीग के दौरान ये इंडिया की पहली फीमेल पिच कोरेटर बनी जसिंथा कल्याण। जसिंथा कल्याण, आप इनकी इमेज भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है और एआई का जमाना है। हम लोग काफी चीजें इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने पहला दूसरा क्वेश्चन भी शायद हम लोगों ने इसी के बारे में पढ़ा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो एक तरह से भारत जीपीटी जो है वो करेगी लॉन्च। उसका नाम जो था वो था हनुमान, राइट। और यहाँ पर जो असर्ट एआई है, असर्ट एआई कंपनी का नाम है, उन्होंने अनवील किया है प्रथम। अब ये प्रथम क्या है, व्हाट इज यूनिक अबाउट प्रथम। तो मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड का पहला वर्ल्ड का पहला नो कोड विदाउट कोडिंग कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म रहेगा। इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नो कोड कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे ये कैसे वर्क करता है। तो इन्होंने अनवील किया है, जिस कंपनी ने अनवील किया उसका नाम है असर्ट एआई। असर्ट एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 336। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से किन लोगों ने हम पांच देखा है। हम पांच जो एक शो आता रहा है जी टीवी पे, आई थिंक आता रहा है, हम लोगों ने तो बहुत देखा है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने हम पांच कभी सीरीज देखी है? अगर देखी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं हु हैज बीन अवॉर्डेड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर 2023। तो दोस्तों पहले तो मैं बता दूं कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है ये हाईएस्ट हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उस राज्य का, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द स्टेट है। और ये मिला है वेटरन एक्टर, हमें सबको पता है कि काफी कॉमेडियन एक्टर हैं ये, आप देख पा रहे हो राइट। इनका नाम है अशोक सराफ, इनका नाम है अशोक सराफ। तो इनको रिसेंटली महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से नवाजा गया फॉर द ईयर 2023। और इनका आपने काम देखा होगा, और जैसे कि मैंने बताया कि हम पांच से बहुत मशहूर हुए थे और इन्होंने काफी पिक्चरें की है, आपने वो भी देखी होंगी। और 250 मराठी फिल्म्स की हैं, 250 मराठी फिल्म्स की है, और इसी के लिए इनको जो है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के साथ नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 337 अवार्ड्स एंड ऑनर्स है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली जो लास्ट क्वेश्चन देखा उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया था अवार्ड्स के बारे में, तो ये भी उसी कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सुरेश वाडकर जी को रिसेंटली किस अवार्ड के साथ नवाजा गया। जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो और इन्फॉर्मेशन रीड आउट कर पा रहे हो, तो इनको घनसम रागनी लता मंगेशकर अवार्ड के साथ नवाजा गया। और ये वेटरन प्लेबैक सिंगर है सुरेश वडकर जी, सुरेश वडकर जी। तो द करेक्ट आंसर इज घनसम रागनी लता मंगेशकर अवार्ड, घनसम रागनी लता मंगेशकर अवार्ड। इनको 2021 में भी इनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, जो कि फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सुरेश वाडकर जी को रिसेंटली कौन सा अवार्ड दिया गया? घनश्याम रागिनी लता मंगेशकर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 338। तो दोस्तों इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस वीडियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मेरी तरफ से, और एग्जाम में आने के भी चांसेस है कि कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है इन दी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है दोस्ती 16। दोस्ती 16, तो दोस्ती ट्राइलेटरल एक्सरसाइज का नाम है, और जो 16th है वो है 16th एडिशन, 16th एडिशन। तो ये जो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है इनमें जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है वो कर रही है इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव सारी एशियन कंट्रीज हैं। और यहाँ पर जो बांग्लादेश है वो ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर है, ना कि पार्टिसिपेट कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एज एन ऑब्जर्वर रहेगी। तो कंफ्यूज होने के चांसेस हैं। तो आपके पास क्या है? ISM इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो ये पार्टिसिपेट कर रही है दोस्ती 16 एक्सरसाइज में, दोस्ती 16 एक्सरसाइज में। इसकी हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ कि 1991 में ये बायलैटरल एक्सरसाइज शुरू हुई थी कोस्ट गार्ड्स ऑफ इंडिया और मालदीव्स के द्वारा, और श्रीलंका ने जो है वो 2012 में ज्वाइन किया था। तब से ये दोस्ती एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 339। हु इज द प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ USISPF, यूनाइटेड स्टेट इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फर्म। तो दोस्तों ढंग से सुनना, यहाँ पर काफी नाम देख पा रहे हो और कंफ्यूज होने के चांसेस भी हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये न्यूज में क्यों है। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर है इन्फोसिस के सलील परेख, इन्होंने ज्वाइन किया है एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द US स्टेट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में। और क्यों किया है? टू स्ट्रेंथन द पार्टनरशिप बिटवीन द US एंड इंडिया। और जो प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ USISF-PF है वो है मुकेश आगी, वो है मुकेश आगी। तो ये प्रेसिडेंट एंड CEO हैं USISPF के। और जो सलील पारिक जी हैं वो हैं CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एट इन्फोसिस। तो ये कंफ्यूज मत होना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 340। तो दोस्तों हम सबको पता है कि हमारे यहाँ पे भी जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं, और हमें हमारी जो एशियन कंट्रीज में जो नेबरिंग कंट्रीज हैं एशिया में,
वहां पर भी क्या हो रहा है उसका भी पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान में भी इलेक्शंस हुए हैं, और जो पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म की है, और जो शहबाज शरीफ जी हैं वो अब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और आसिफ जरदारी जी हैं वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं फिर से। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है शहबाज शरीफ, ये प्राइम मिनिस्टर है, और आसिफ जरदारी जी वो हैं प्रेसिडेंट। आसिफ अली जरदारी जी वो हैं प्रेसिडेंट। तो ये दो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर हम लोग सोचते हैं यार भाई क्या था, इमरान खान था, कौन था, नवाज शरीफ थे, या कोई भी। ठीक है, तो ये दो सिंपल से क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड आसिफ अली जरदारी। न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं, क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 341। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि वुमन डायरेक्टर अपॉइंट की गई है। तो शी इज द फर्स्ट वुमन डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक जीईएफ मतलब ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो ये डायरेक्टर बनी है ऑफ द इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन, और इनका नाम है गीता बत्रा। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। द नेम इज गीता बत्रा। ये हरभजन की वाइफ नहीं, वो वाली गीता बत्रा नहीं है, ठीक है। तो ये इंडियन बॉर्न इकोनॉमिस्ट है, और ये पहली बार है कि किसी वुमन को डायरेक्टर बनाया गया है इस चेयर के लिए, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नाम याद रखना, गीता बत्रा वर्ल्ड बैंक जीईएफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की डायरेक्टर बनी है ऑफ द इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 342। दोस्तों वन मोर अचीवमेंट बाय अ वुमन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर फिर से। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में नॉर्डिक स्की इवेंट्स में 3 गोल्ड मेडल्स जीतने वाली का नाम क्या है? 3 गोल्ड मेडल्स जीतने वाली का नाम क्या है? तो इनका नाम है भवानी ठेकाड़ा नंजुदा। भवानी ठेकाड़ा नंजुदा, और ये बिलोंग करती हैं कर्नाटका से। तो इन्होंने अभी हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स में नॉर्डिक स्की इवेंट्स में 3 गोल्ड मेडल्स जीते, 3 गोल्ड मेडल्स। भवानी ठेकाड़ा नंजुदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 343। तो दोस्तों ये स्टेट लेवल एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई भी मेरा दोस्त हरियाणा से बिलोंग करता है तो आप कमेंट में यस जरूर लिखना, विद योर स्टेट हरियाणा, राइट। तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया? तो उस प्रोग्राम का नाम है सवेरा, ताकि अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन हो सके ब्रेस्ट कैंसर की। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड में पढ़ रहे हो कि हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जी ने इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया, इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया, और ये जो इनिशिएटिव था वो था मेदांता फाउंडेशन का इन कोलैबोरेशन विद द हेल्थ डिपार्टमेंट इन गुड़गांव। तो आपको खाली क्या है, आपको नाम पता होना चाहिए कौन सा प्रोग्राम, सवेरा प्रोग्राम, और ये करता क्या है, ये इस प्रोग्राम के अंदर है क्या, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। क्वाइट अ गुड इनिशिएटिव, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और आई थिंक काफी यूजफुल रहेगा इस प्रोग्राम का लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 344। इनमें से किस इंस्टीट्यूशन ने जीता अकेडमिया अवार्ड फॉर बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग 2024? तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून में उनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, और इन्होंने रिसेंटली जीता अकेडमिया अवार्ड फॉर बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग 2024। सिंपल क्वेश्चन है, आने के चांसेस हो सकते हैं स्टेट लेवल में, जैसे कि उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 345। क्वेश्चन नंबर 345। तो दोस्तों ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, और बड़ा ही प्राउड मूवमेंट है यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ने वक्त।
तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2024 में SL4 कैटेगरी में किसने गोल्ड पदक जीता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 3 कैटेगरीज में जीता गया है, SL3, SL4 एंड SL6। SL3, SL4 एंड SL6। तो SL4 में प्रमोद भगत जी ने जीता है, SL3 में प्रमोद भगत जी ने जीता है, SL4 में सुहास यतिराज जी ने जीता है और SL6 में कृष्णा नागर जी ने जीता है। तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में इनके सब तीनों के नाम पढ़ सकते हो। इंडिया के सुहास यतिराज SL4, प्रमोद भगत SL3 एंड कृष्णा नागर SH6। इन्होंने अभी अभी रिसेंटली BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड जीता है और इनकी कैटेगरीज अलग अलग है, SL3, SL4 एंड SL6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 346, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्पल फेस्ट राष्ट्रपति भवन में किसने इनॉग्रेट किया, किसने उद्घाटन किया पर्पल फेस्ट का राष्ट्रपति भवन में। तो दोस्तों जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने, इन्होंने रिसेंटली 26 फरवरी को पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किया राष्ट्रपति भवन में। और यहाँ पे 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये हो गया कि किन्होंने इनॉग्रेट किया, किन्होंने उद्घाटन किया पर्पल फेस्ट का। ये गोवा में भी हुआ था दोस्तों, जनवरी में। और ये किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि पर्पल फेस्ट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो वो किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस पर्पल फेस्ट का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, तो मैं आपको बता दूं, टू रेज अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट डिसेबिलिटीज। और इसी के साथ साथ जो उसका इम्पैक्ट रहता है लोगों की लाइफ में, उसको उसकी अवेयरनेस के लिए। और इसी के साथ साथ टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस एंड इंक्लूजन ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी विद इन दी सोसाइटी। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग होते हैं, वो डिसेबिलिटीज होती है उनको, और लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनको समझते नहीं है और वो एक्सक्लूड करते हैं। तो उसी को चलते हुए, उसी चीज़ की अवेयरनेस देते हुए कि हम लोगों को उनको समझना है, उनको एक्सेप्ट करना है, दे आर नॉट डिफरेंट पर्सन, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। तो इसके लिए ये पर्पल फेस्ट जो है ये रहा, ऑर्गेनाइज किया गया। ये जनवरी में भी रहा, जनवरी में भी ये क्वेश्चन था और वो वहाँ पर भी गोवा में हुआ था ये फेस्ट। और अब ये जो फेस्ट हुआ है ये अब राष्ट्रपति भवन में हुआ है 26 फरवरी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 347। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिसेंटली फिलीपींस ने कौन सा कन्वेंशन रेटिफाई किया है और ऐसा करते ही वो पहली एशियन कंट्री बन गई है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। पहले तो मैं बता दूं कि कन्वेंशन नंबर 190 है। वो कन्वेंशन नंबर 190 है क्या, ये पहला इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड है जो कि एड्रेस करता है वायलेंस एंड हरासमेंट को इन दी वर्क प्लेस में जितना भी वायलेंस और हरासमेंट है उससे रिलेटेड ये कन्वेंशन नंबर 190 है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये शुरू किए थे। अब हुआ क्या है, फिलीपींस जो है इन्होंने ये जो कन्वेंशन है इसको रेटिफाई कर दिया है। और ऐसा करते हुए इन्होंने फॉर्मली जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी डिपॉजिट कर दिए हैं विद ILO डिप्टी डायरेक्टर जनरल सेलेस्टिन ड्रेक को। और ऐसा करते हुए ये एशिया की पहली कंट्री बन गई है। फिलीपींस जो है वो पहली एशियन कंट्री बन गई है टू रेटिफाई ILO कन्वेंशन। और टोटल 38th कंट्री बन गई इन द वर्ल्ड टू रेटिफाई दिस कन्वेंशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 348। तो दोस्तों आप लोगों को ये जितनी भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, एयर एक्सरसाइज हो गया, ये जिन कंट्रीज के साथ हमारा देश करता है वो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर क्वेश्चन का पूछा गया कौन सी कंट्रीज है जो पार्टिसिपेट कर रही है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन। तो जनरली जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज होगी वो जनरली होती है राजस्थान में। और ये भी जो हो रही है ये हो रही है महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में जो कि है राजस्थान में। और ये शुरू हुई है 25 फरवरी से और चलेगी 9 मार्च तक। 25 फरवरी से और चलेगी 9 मार्च तक।
और इनमें जो कंट्रीज हैं वो हैं इंडिया एंड जापान। इंडिया एंड जापान। जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है धर्मा गार्डियन, वो है इंडिया और जापान के बीच में, और ये इसका 5th एडिशन चल रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन वो किन कंट्रीज के बीच में होती है। वो आंसर है इंडिया एंड जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 349, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द सुदर्शन सेतु ब्रिज बिफोर इट वाज रीनेम्ड। सुदर्शन सेतु ब्रिज का ओरिजिनल नेम क्या था। तो पहले जान लेते हैं कि न्यूज में क्यों है। 24 फरवरी को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने उद्घाटन किया था इंडिया के लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज का, जिसका नाम है सुदर्शन सेतु। और ये कहाँ पर है, गुजरात के देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट। ये टोटल इसकी जो लेंथ है ये 2 किलोमीटर की लेंथ है इस ब्रिज की, और ये कनेक्ट करता है ओखा टाउन इन द देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट विद बेट द्वारका आइलैंड इन द गल्फ ऑफ कच्छ। तो इन शॉर्ट इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो है गल्फ ऑफ कच्छ। और इसका जो नाम था, जो ओरिजिनल नेम था, वो था सिग्नेचर ब्रिज। वो था सिग्नेचर ब्रिज। तो नाम याद रखना, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द सुदर्शन सेतु ब्रिज, सिग्नेचर ब्रिज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज कौन सा है। तो नाम मत भूलना, सुदर्शन ब्रिज या सेतु ब्रिज, सुदर्शन सेतु या सिग्नेचर ब्रिज। तो ये दोनों ही नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 350। तो दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये न्यूज में किसी चीज से रिलेटेड था कि स्टेचू ऑफ यूनिटी कौन सी रिवर पर स्थित है। तो द करेक्ट आंसर इज नर्मदा रिवर। ये लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टैचू है, हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी जो लेंथ है वो है जिसकी जो हाइट है वो है 182 मीटर्स। और सेकंड नंबर पे है चाइना का स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईएस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड कौन सा है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये किसका जो है स्टैचू है, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसको हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 351, इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया। तो दोस्तों यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बता दिया कि इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया। तो ये किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर जी ने। और ये डेवलप किसने किया है, तो ये डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने। तो बता देता हूँ कि ये इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है क्या। तो रिसेंटली आईआईटी मद्रास ने इंट्रोड्यूस किया है वन स्टॉप शॉप प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स, ताकि वो एक्सेस कर सके इन्वेस्टर नेटवर्क्स को, उसके इंसाइट्स ले सकें और जितने भी रिसर्च एनालिसिस है उसको किया जा सके। इस प्लेटफॉर्म से रिसर्चर्स को क्या मदद मिलेगी, उनको ये मदद मिलेगी कि उनको अंडरस्टैंडिंग होगी कि कितना वास्ट, डीप और डाइवर्सिफाइड है हमारा स्टार्टअप इनोवेशन इकोसिस्टम। और इसके तहत जो आगे जाने फ्यूचर जनरेशन में जो हेल्प होगी फॉर एनालिटिक्स थिंग्स और या इंफॉर्मेशन के लिए, वो काफ़ी आसान हो जाएगी। तो आपको दो क्वेश्चन याद रखने हैं यहाँ पर कि इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया, यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है किसने डेवलप किया, तो डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 352, दुनिया का पहला वैदिक क्लॉक कहाँ इंस्टॉल किया गया। दुनिया का पहला वैदिक क्लॉक कहाँ इंस्टॉल किया गया। सो द करेक्ट आंसर इज उज्जैन। तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड का पहला वैदिक क्लॉक जो है वो टाइम बताएगा अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशनल पंचांग के द्वारा। और इसकी जो हाइट है वो है 85 फुट। 85 फुट। और ये कंस्ट्रक्ट किया गया है जंतर मंतर में जो उज्जैन में है। और इसको जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, इसको वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे मार्च 1 तारीख को। मार्च 1 को इसका वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। तो आपको खाली ये याद रखना है कि दुनिया का पहला वैदिक क्लॉक कहाँ इंस्टॉल किया गया है, उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 353, न्यूज 9 ग्लोबल समिट का थीम क्या रहा।
न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट का थीम क्या रहा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एड्रेस किया है न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट को न्यू दिल्ली में। और जो इसका थीम है, इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही बनती है कि थीम क्या रहा। तो थीम है इंडिया पॉइज्ड फॉर द बिग लीग। इंडिया पॉइज्ड फॉर द बिग लीग। इस थीम के ऊपर ही ये सारी जितनी भी कहानी है ये आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप पॉज करके इस चीज़ को पढ़ सकते हो। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट का थीम क्या रहा। तो थीम रहा इंडिया पॉइज्ड फॉर द बिग लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 354, वर्ल्ड एनजीओ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, या इन शॉर्ट ये कब होता है? तो फरवरी 27 को हर साल वर्ल्ड एनजीओ डे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये डेडिकेट किया जाता है ऑल नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, और उसी के साथ साथ उन लोगों को भी जो सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो ये सबसे पहले जो वर्ल्ड एनजीओ डे होस्ट किया गया था, ये किया गया था मिनिस्ट्री फॉर फॉरेन अफेयर्स ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड के द्वारा इन द ईयर 2014। ये फिनलैंड में 2014 में ये होस्ट किया गया था, जो ग्लोबल इनॉग्रल इवेंट था वर्ल्ड एनजीओ डे का। और तब से ही ये जो वर्ल्ड एनजीओ डे है ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं फरवरी 27 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 355। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के रहने वाले साई तिरुमला निधि ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और इन्होंने इन्वेंट किया है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वॉशिंग मशीन। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वॉशिंग मशीन या टाइनीस्ट वॉशिंग मशीन। वो केवल जो मशीन है वो 33 ग्राम की है, और उसका जो मेजरमेंट है वो है 37x41x43 यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है कि इन्होंने किसके लिए किस चीज़ के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया वर्ल्ड टाइनीस्ट वॉशिंग मशीन इन्वेंट करने के लिए। तो नाम मत भूलना, साई तिरुमलन निधि फ्रॉम आंध्र प्रदेश। इससे पहले इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करवाया है, और वो करवाया था इन्होंने स्मॉलेस्ट एयर कूलर के लिए, स्मॉलेस्ट एयर कूलर के लिए। तो फिर से आप नाम पढ़ लो इस बंदे का, साई तिरुमला निधि फ्रॉम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 356। किस कंट्री ने रिसेंटली उद्घाटन किया वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क जमायल जजेर? जमायल जजेर। सो द करेक्ट आंसर इज अल्जीरिया। दोस्तों, इसको जो साल लगे हैं वो तकरीबन 7 साल लगे हैं इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और जो इसकी मिनारत है, जो टॉलेस्ट मिनारत है वो है 265 मीटर की। और कहा जाता है कि इस मॉस्क में तकरीबन 1,20,000 लोग अकोमोडेट कर सकते हैं एट अ टाइम। तो जो थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क है जो रिसेंटली इनॉग्रेट की गई है अल्जीरिया में, उसका नाम है जमायल जजेर, जमायल जजेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 357, अवार्ड्स एंड ऑनर्स में से एक और क्वेश्चन। 35th एनुअल प्रोड्यूसर गिल्ड अवार्ड्स में किस फिल्म ने जीता आउटस्टैंडिंग मोशन पिक्चर अवार्ड? जैसे कि आप पिक्चर देख सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ओमन हैमर। तो अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था, और इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में पढ़ा था, और वहां पर भी इंटरनेशनल कैटेगरी में इनको ओपन हैमर को ही अवार्ड दिया गया था। इसी के साथ साथ एक पॉइंट और याद रख लेना कि पीजीए इनोवेशन अवार्ड जो दिया गया है, पीजीए इनोवेशन अवार्ड जो दिया गया है इसी 35th एनुअल प्रोड्यूसर गिल्ड अवार्ड्स में, वो दिया गया है बॉडी ऑफ माइंड में, बॉडी ऑफ माइंड को, बॉडी ऑफ माइंड को। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यही है ओपनहेमर का, ओपनहेमर को काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं इस साल। तो 35th एनुअल प्रोड्यूसर गिल्ड अवार्ड्स आउटस्टैंडिंग मोशन पिक्चर अवार्ड दिया गया है ओपनहेमर को। क्या आप लोगों ने अभी तक देखी है क्या मूवी? मैंने तो नहीं देखी, पता नहीं कैसी होगी, कभी टाइम मिलेगा तो ज़रूर देखूंगा। चलिए अभी फिलहाल तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 358 स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, और पूछा गया है बैडमिंटन में इटालियन जूनियर सिंगल्स टाइटल का खिताब किसने जीता? सो द करेक्ट आंसर इज रक्षा कांदास्वामी, रक्षा कांदास्वामी ने। ये जो टूर्नामेंट हुआ ये हुआ मिलान इटली में, और फरवरी 23 से लेकर फरवरी 25 तक हुआ, और उसमें रक्षा कांदास्वामी ने इटालियन जूनियर सिंगल्स टाइटल में अपना खिताब जीता।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 359, दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गंगायान मिशन के लिए कौन से 4 पायलट्स को चूज किया गया, किन्हें चुना गया? सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आप राइट साइड में फोटो देख सकते हो। पहले हैं प्रशांत बालकृष्ण नायर, फिर हैं अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप एंड शुभांशु शुक्ला। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो नाम रिवील किए गए थे, ये किए गए थे मोदी जी के द्वारा। तो ये चारों नाम आपको पता होने चाहिए, साइंस एंड टेक से रिलेटेड भी है क्वेश्चन, तो कहीं पे भी ये पूछे जा सकते हैं। तो ये 4 नाम जो है गंगायान मिशन के जो 4 पायलट्स चुने गए हैं वो हैं प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप एंड शुभांशु शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 360, इंडिया का अपना सॉवरेन एआई, इंडिपेंडेंट एआई डेवलप करने के लिए इनमें से किस कंपनी ने भारत सरकार के साथ कोलैबोरेट किया? तो द करेक्ट आंसर इज एनवीडिया। तो अब इंडिया का अपना खुद का जो होगा सॉवरेन एआई होगा, इंडिपेंडेंट एआई होगा, किसी भी कंट्री का दखल अंदाजी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो एनवीडिया कंपनी है उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है। तो आप यहाँ पर बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप रीड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन सी जो कंपनी है वो मदद करेगी भारत सरकार की टू डेवलप इंडिया सॉवरेन एआई। तो द करेक्ट आंसर इज एनवीडिया। क्वेश्चन नंबर 361, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा इनमें से किसे ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर के रूप में मान्यता दी जाएगी? सो द करेक्ट आंसर इज आचार्य लोकेश मुनि जी। आचार्य लोकेश मुनि जी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, हु इज द फाउंडर ऑफ अहिंसा विश्व भारती एंड द वर्ल्ड पीस सेंटर? सो द करेक्ट आंसर इज आचार्य लोकेश मुनि। तो ये आचार्य लोकेश मुनि जी जो हैं ये फाउंडर भी हैं अहिंसा विश्व भारती एंड वर्ल्ड पीस सेंटर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 362। क्वेश्चन नंबर 362, तो दोस्तों आप लोगों ने अनंत अंबानी जी का एक पॉडकास्ट देखा होगा, रिसेंटली काफ़ी वायरल हो रखे हैं, सोशल मीडिया में काफ़ी इनकी चर्चा भी है। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जामनगर में रिलायंस के द्वारा जो एनिमल वेलफेयर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वनतारा। उसका नाम है वनतारा। तो बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कि जैसे कि वो ये जो इनिशिएटिव है एनिमल वेलफेयर है उसके दौरान एनिमल रेस्क्यू होगा, उसकी केयर होगी, कंजर्वेशन होगा और रिहेबिलिटेशन भी होगा एनिमल्स का। और जो नाम है प्रोग्राम का, जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए, वनतारा। रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा ये अभी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 363, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के इंडिया की चेयर के लिए नए सीईओ कौन अपॉइंट किए गए? सो द करेक्ट आंसर इज सचिन जैन। सचिन जैन। तो दोस्तों ये मार्च में इसके सीईओ बनेंगे, और सचिन जो है वो डी बियर्स जो है कंपनी है वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और अब ये सीईओ बनेंगे इंडिया चेयर के वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के। नाम मत भूलना, सचिन जैन। लास्ट के 2 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 364, इनमें से किसे चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पेयू अपॉइंट किया गया? सो द करेक्ट आंसर इज रेणु सुद करनाथ। रेणु सुद करनाथ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। दोस्तों अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको अभी तक यूजफुल लगा हो तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। दूसरों की भी हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, जो लोग एग्जाम्स दे रहे हैं। और ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए, डेली और वीकली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और बेल आइकन भी आप क्लिक कर देना, सो दैट आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका कुछ भी अपडेट्स मिस ना हो। तो देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एंड धन्यवाद आपका फिर से, आपने काफ़ी पेशेंस से इन क्वेश्चंस को देखा, ये आप ही के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 365। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पहली बार ऐसा हुआ है, मैं बता देता हूं क्या। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा सुनील मित्तल जी को एक अवार्ड से नवाजा गया है, और हमें बताना है कि वो अवार्ड है कौन सा।
सो द करेक्ट आंसर इज नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर। तो पहले तो मैं अवार्ड की बात बता देता हूँ। ये जो अवार्ड है ये हाईएस्ट ऑनर है जो कि ब्रिटिश सॉवरेन के द्वारा दिया जाता है टू इट्स सिविलियंस। और अब ये अवार्ड जो है ये सुनील मित्तल जी को दिया गया है, और ऐसा रिसीव करने वाले ये पहले हिंदुस्तानी है, पहले इंडियन है। और अब सुनील मित्तल जी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों सुनील मित्तल जी जो हैं वो फाउंडर एंड चेयरमैन हैं भारतीय एंटरप्राइजेस के। और जो हमारे देश का सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम फर्म है एयरटेल, ये उनके मालिक है। तो अब आपको याद रखना है कि सुनील मित्तल जी कौन है और इनको किस अवार्ड से रिसेंटली नवाजा गया बाय ब्रिटेन्स किंग चार्ल्स थर्ड। तो द अवार्ड इज नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर, या इन शॉर्ट KBE। तो दोस्तों ये थे वीक 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपको फेब्रवरी कंप्लीट मंथ का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप उसको फाइंड आउट कर लेना और पूरे मंथ की जो कंप्लीट PDF है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दे दो, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। कोई भी डाउट, कोई भी क्यूरी है तो आप मेरे को कमेंट में बॉक्स में बता सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद आपका। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट, लर्न, शेयर एंड हेल्प अदर्स टू। थैंक यू।